हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कर चुके हैं 16 क्वेश्चन अपनी सीरीज के। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 17। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है कैशे विद टाइम लिमिट। कैशे क्या होता है एंड मेमोराइजेशन क्या होती है, ये हम पहले देख चुके हैं ऑलरेडी। तो देखते हैं अपना ये वाला सवाल क्या कह रहा है। राइट अ क्लास दैट अलाउज गेटिंग एंड सेटिंग की वैल्यू पेयर्स, हाउएवर अ टाइम अंटिल एक्सपायरेशन इज एसोसिएटेड विद ईच की। तो हमें कुछ की वैल्यू पेयर्स दिए हैं एंड ईच की का कुछ टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल की हमारी 1 है एंड उस पे वैल्यू पड़ी है एप्पल। तो 1 पे एप्पल पड़ा है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। फिर हमें नीचे बताया दी क्लास हैज 3 पब्लिक मेथड्स। पहला है अपना सेट, दूसरा है गेट एंड तीसरा है काउंट। तो अपनी क्लास में 3 हमें मेथड्स दिए हैं। सेट के अंदर अपने 3 पैरामीटर्स हैं, की, वैल्यू एंड ड्यूरेशन। गेट के अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर है की एंड काउंट के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। तो सेट अपना क्या करेगा, एक्सेप्ट्स एन इंटीजर की एंड इंटीजर वैल्यू एंड अ ड्यूरेशन इन मिलीसेकंड। तो की एंड जो वैल्यू है वो तो इंटीजर है एंड ड्यूरेशन जो है वो अपनी मिलीसेकंड में है। वंस द ड्यूरेशन इज इलैप्स्ड, यानी अपनी जब ड्यूरेशन खत्म हो गई, द की शुड बी इनएक्सेसिबल। The method should return true if the same unexpired key already exists and false otherwise. Both the value and duration should be overwritten if the key already exists. तो set अपना क्या करेगा, अगर उसमें जो अपनी की है वो एक्सपायर हो गई, यानी जो अपनी ड्यूरेशन थी जिसके लिए वो की थी वो खत्म हो गई, तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करेगा। एंड जो अपनी वैल्यू एंड ड्यूरेशन है शुड बी ओवर रिटर्न इफ द की ऑलरेडी एग्जिस्ट। एंड इसी तरह से जो अपना गेट है वो क्या करेगा, इफ एन अनएक्सपायर्ड की एग्जिस्ट, मतलब अगर की अनएक्सपायर्ड होगी तो इट शुड रिटर्न द एसोसिएटेड वैल्यू, अदरवाइज इट शुड रिटर्न -1। और काउंट क्या करेगा, रिटर्न्स द काउंट ऑफ अनएक्सपायर्ड कीज। तो इसको जरा एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल 1 में हमें ये सारे एक्शन दिए हैं। पहला एक्शन है टाइम लिमिटेड कैशे, फिर सेट, गेट, काउंट, गेट। तो ये जो टाइम लिमिटेड कैशे है ये कुछ नहीं, अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन है एंड ये जो है वो उसके 3 मेथड्स है जो हमने ऊपर डिस्कस करे। तो इसको हम क्लास से भी कर सकते हैं और सीधा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपना एरे है वो खाली है, उसके बाद हमने सेट कॉल किया एंड वैल्यू सेट कर दी 1, 42 एंड 100, यानी 1 की पे 42 अपनी वैल्यू पड़ी है एंड 100 मिली सेकंड के लिए पड़ी है। उसके बाद हमने किया गेट, फिर काउंट एंड फिर से गेट। तो जब अपना t0 है तो कैशे इज कंस्ट्रक्टेड, फिर अपना t0 है तो की वैल्यू पेयर हमने ऊपर डाला 1 पे 42 एंड उसकी टाइम लिमिट है 100 मिली सेकेंड। द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट सो फॉल्स इज रिटर्न, मतलब इससे पहले कोई वैल्यू नहीं थी ना तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। उसके बाद एट t इज इक्वल टू 50, की अपनी 1 है, इज रिक्वेस्टेड एंड द वैल्यू ऑफ 42 इज रिटर्न, जैसे इधर 42 रिटर्न हो गया। उसके बाद t इज इक्वल टू 50 पे ही हमने काउंट कॉल किया। ये क्या करता है कि कितनी अपनी एक्टिव की है कैशे में उसको रिटर्न करता है। तो की अपनी एक ही थी इसलिए एक रिटर्न हो गया। फिर t इज इक्वल टू 100 पे जो अपनी की 1 है वो एक्सपायर हो गई एंड t इज इक्वल टू 150 पे अपना गेट 1 पास करके हमने कॉल किया तो इसने -1 रिटर्न किया, बिकॉज कैशे अपना एम्प्टी है क्योंकि की एक्सपायर हो गई, तो इसलिए इधर -1 रिटर्न हुआ। तो क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में की वैल्यू पेयर गिवन है तो एरे में काम करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसके लिए यूज करेंगे अपना मैप डेटा स्ट्रक्चर। तो इसका कोड लिखने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि जो अपना मैप्स होता है वो जावास्क्रिप्ट में हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंपाइलर पर, तो देखते हैं अपना मैप डेटा स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले हम मैप को कुछ ऐसे लिखते हैं, लेट माई मैप इज इक्वल टू न्यू मैप। इसमें हम लेट भी लगा सकते हैं, कॉन्स्ट भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम देते हैं एक नाम एंड न्यू कीवर्ड का यूज करके हम मैप डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो अपना मैप होता है वो होता है की वैल्यू पेयर्स। इसके अंदर हम अपने की वैल्यू पेयर्स को डाल सकते हैं कुछ ऐसे, जैसे कि मैंने एक नेम की बनाई, उसके साथ डाला चिराग। ऐसी एक ट्रू नाम की की बनाई मैंने और उसके अंदर डाला बूल की, फिर एक 1 की बनाई और उसके अंदर डाला नंबर की। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था तब भी देखा था कि वो भी की वैल्यू पेयर होता है एंड अपना जो मैप डेटा स्ट्रक्चर होता है जावास्क्रिप्ट में वो भी की वैल्यू पेयर होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो दोनों का मेजर डिफरेंस ये है कि जो अपना मैप होता है उसके अंदर जो अपनी की होती है वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, जैसे ये ऊपर स्ट्रिंग है, नीचे अपना बूलियन टाइप की है, फिर इधर अपना इंटीजर टाइप की है। लेकिन जो अपना ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो कीज होती है वो या तो स्ट्रिंग होती है या फिर सिंबल होती है। तो इसी को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो
हम सीधा console.log my map कर सकते हैं एंड अगर मैं इसको रन करूं तो कुछ ऐसा अपना मैप प्रिंट हो जाएगा। हमें दिख रहा है कि की एंड वैल्यू को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एरो का यूज किया गया है, जबकि हम ऑब्जेक्ट में कोलन का यूज करते हैं। अगर इसी में हमें और वैल्यूज डालनी है तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं my map डॉट सेट एंड इसके अंदर हम अपनी की कॉमा वैल्यू ऐसे करके डाल सकते हैं। लेट्स से मैं इधर डालता हूँ एज कॉमा 20 एंड अगर अब इसको रन करूं तो एक और हमें की वैल्यू पेयर एज एरो 20 ऐसे मिल गया। तो अब और कुछ इसके मेथड्स देख लेते हैं। जैसे एक मेथड इसमें जो होता है वो होता है गेट। तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं console.log my map डॉट गेट और इसके अंदर अपनी की का नाम। तो अगर मैं इसको रन करूं तो अपना आउटपुट में आ जाएगा चिराग। ऊपर वाले को अभी के लिए हम कर देते हैं कमेंट। वैसे ही अपना एक मेथड होता है इसमें हैश करके, तो मैं इधर लिख सकता हूँ console.log और इधर डाल सकता हूँ my map डॉट हैश लेट्स से एज एंड अगर मैं इसको रन करूं तो आ गया ट्रू। ये बेसिकली चेक करता है कि जो अपना मैप है उसमें एज नाम की है कि नहीं। अगर मैं इसकी जगह कुछ और डाल दूं, लेट्स से अगर मैं डालूं जेंडर, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। एक बार रन करके देख लेते हैं एंड अपना आंसर आ गया फॉल्स। इसको भी कर लेते हैं कमेंट। तो इसी तरह से एक अपना मेथड होता है डिलीट। तो अगर मैं इधर लिखूं my map डॉट डिलीट और उसके अंदर डाल दूं नेम, कोई भी हम की डाल सकते हैं, मैंने इधर डाला नेम और बाद में मैं करूं console.log my map एंड इसको रन करूं तो हम देख सकते हैं जो अपनी नेम वाली की थी वो यहाँ से डिलीट हो गई। वैसे तो और भी मेथड्स होते हैं अपने मैप में, लेकिन मेन 4 होते हैं सेट, गेट, डिलीट और हैश, जो मेजरली यूज होते हैं। बाकी अगर आपको और भी मेथड्स एक्सप्लोर करने हैं तो आप ऑफिशियल MDN डॉक्यूमेंट्स में जाकर पढ़ सकते हैं एंड खुद ट्राई कर सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए अपने इतने मेथड्स काफी हैं। तो चलते हैं लीड कोड पर एंड लिखते हैं अपना कोड। तो चलो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इधर बहुत कुछ लिखा है, आधे लोग तो ये देख के ही डर जाएंगे, तो मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देता हूँ। बिल्कुल फ्रेशली कोड लिखेंगे हम। तो इस क्वेश्चन को करने की 2 अप्रोच है। एक है अपनी क्लास बेस्ड अप्रोच, दूसरी है अपनी प्रोटोटाइप बेस्ड अप्रोच। तो जो अपनी क्लास बेस्ड अप्रोच है वो कुछ ऐसी दिखती है। इधर हम बनाएंगे अपनी क्लास, फिर उसके अंदर हम डालते हैं एक कंस्ट्रक्टर एंड अपनी क्लास के मेथड्स। तो ये आप लोगों ने अगर जावा करी है, सीपीपी करी है, तो उसमें भी सिमिलर होता है बिल्कुल। तो ये चीज हमें आती है। इस क्वेश्चन को हम एक और अप्रोच से करते हैं जो कि कुछ ऐसी दिखती है। इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप बेस्ड अप्रोच। हमने क्या बनाया, सीधा अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया है, फिर टाइम लिमिटेड कैशे डॉट प्रोटोटाइप करके हम अपने फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन ये थोड़ा नया सा है ना, हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आज मैं ये नहीं समझाऊंगा, ये हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम जो अपना बेसिक तरीका है क्लास वाला वो देखेंगे, जो कि कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपना मैप बनाएंगे जो कि हम सारे मेथड में यूज करेंगे। लेट्स से अपने मैप का नाम होगा कैशे, क्योंकि अपने क्वेश्चन का नाम वही है कैशे विद टाइम लिमिट, तो हम अपने मैप का नाम भी कैशे दे देते हैं। तो मैप कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कुछ ऐसे बनाएंगे, दिस डॉट कैशे इज इक्वल टू न्यू मैप। तो इसमें दिस का क्या मतलब हुआ, ये सेम दिस है जो हम जावास्क्रिप्ट या फिर सीपीपी में भी पढ़ते हैं। बेसिकली जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसका कैशे, तो दिस डॉट कैशे ये ऐसे अपनी रेफरेंस है जिसमें हम न्यू मैप को स्टोर करवा रहे हैं। तो अपना जो कैशे है वो न्यू मैप है अपने टाइम लिमिटेड कैशे ऑब्जेक्ट का। तो आज की इस वीडियो में हमें दिस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आप सिंपल समझ लो कि जब भी हम क्लास बनाते हैं या कंस्ट्रक्टर वगैरह लिखते हैं तो हम दिस का यूज कर लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। ये दिस का कॉन्सेप्ट हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज जो हमारा फोकस होगा वो होगा मैप डेटा स्ट्रक्चर पर। तो हमने कंस्ट्रक्टर में अपना मैप बना लिया है कैशे नाम का। अब 3 फंक्शन है, सेट, गेट एंड काउंट। सबसे पहले काउंट देख लेते हैं जो कि बहुत सिंपल लग रहा है। काउंट क्या करता है, रिटर्न्स द काउंट ऑफ अनएक्सपायर्ड कीज। तो इसके अंदर हमें अपनी मैप का साइज रिटर्न करना है बेसिकली, यानी मैप में कितने की वैल्यू पेयर्स हैं वो रिटर्न करना है। तो उसके लिए एक साइज नाम की प्रॉपर्टी होती है। तो इधर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ रिटर्न दिस डॉट कैशे डॉट साइज। अब जब भी हम कैशे को लिखेंगे तो हम दिस डॉट कैशे लगाएंगे एंड यहाँ पे डॉट साइज का मतलब हुआ कि अपने मैप में जितने नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स होंगे वो नंबर रिटर्न हो जाएगा। तो अब बारी अपने सेट एंड गेट की। तो सेट में हमें क्या करना था, देखना था कि अपनी की जो है वो अनएक्सपायर्ड है या फिर एक्सपायर्ड है, एंड अगर वो अभी एक्टिव है या फिर अनएक्सपायर्ड है तो कितने पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक वो चलेगी। जब भी अपना ड्यूरेशन का काम आता है तो हम यूज करते हैं अपना सेट टाइम आउट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने लिखा सेट टाइम आउट, इसके अंदर डाला अपना एक एरो फंक्शन और कॉमा लगा के हमने लिखा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन अपने मिली सेकेंड में हम ये जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक अपनी जो की है
वो एक्टिवेट रहेगी। जैसे ही ये ड्यूरेशन खत्म हो गई तो हम करेंगे दिस डॉट कैश डॉट डिलीट की, उस की को ही हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया था कि जो अपनी की है वो एक्टिव है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक। तो उस चीज को हैंडल कर रहा है ये सेट टाइम आउट। अब हम अपने सेट टाइम आउट को कहीं पर स्टोर भी करा सकते हैं, तो मैं इधर कुछ ऐसा लिख देता हूँ, कॉन्स्ट टाइम आउट ID इज इक्वल टू ये अपना सेट टाइम आउट। अब इसके बाद ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। तो मैं इधर नीचे आऊंगा एंड लिखूंगा दिस डॉट कैशे डॉट सेट। सेट हमने अभी देखा था, हम यूज करते हैं अपना की वैल्यू पेयर डालने के लिए मैप में। तो जो कैशे है उसमें हम सेट कर रहे हैं अपना की वैल्यू पेयर। की तो ठीक है, लेकिन ये वैल्यू में हमने क्या डाला है? अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी आपको बताया था कि मैप में हम किसी भी तरह का डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो की तो वो अपना नॉर्मल जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो वैल्यू है उसको हमने एज एन ऑब्जेक्ट लिया है। एंड ऑब्जेक्ट क्यों लिया वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है, की, वैल्यू एंड ड्यूरेशन। तो की तो अपना ये संभाल लेगा, लेकिन वैल्यू एंड ड्यूरेशन दोनों को हमें साथ लेके चलना है, वो भी अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में। तो अगर हमें इसे एक ही मैप में करना है तो हमें ऐसे अपना कुछ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो अपना वैल्यू है एंड जो अपनी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ये कैसे, ये जो हमने टाइम आउट ID लिखी है, तो ये दोनों साथ में हैंडल हो जाएंगी। तो ये भी एक तरीका होता है जावास्क्रिप्ट में, अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज को साथ लेके चलना है, जैसे ये वैल्यू है एंड ड्यूरेशन है, तो हमें दोनों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि हमें पता है कि कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ही अपनी वैल्यू वैलिड है, उसके बाद जो अपनी की है वही एक्सपायर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने वैल्यू कॉमा टाइम आउट ID का एक ऑब्जेक्ट बना लिया एंड इसको हमने रख दिया अपने कैशे का वैल्यू। तो ये है अपनी की एंड ये जो मैंने लिखा है ये है अपना वैल्यू, जो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वैल्यू कॉमा टाइम आउट पड़ा है। अब ये भी हो सकता है कि जो अपनी की है वो पहले से ही अपने मैप में पड़ी है एंड अभी एक्सपायर नहीं हुई, तो उसको भी हम चेक करने की कुछ कंडीशन डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इधर बनाऊंगा अपना एक वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो क्या करेगा, दिस डॉट कैशे डॉट गेट की करेगा। गेट हमने देखा था यूज करते हैं हम वैल्यू निकालने के लिए। तो जैसे की पर क्या वैल्यू पड़ी है वो ये दिस डॉट कैशे डॉट गेट रिटर्न कर देगा। तो अपनी की पर क्या वैल्यू पड़ी है, अपनी की पर ये ऑब्जेक्ट जो है ये पड़ा है। अभी मैंने बताया था ना कि हम ऑब्जेक्ट को एज अ वैल्यू दे रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को ही ये जो हमने लिखा है ये रिटर्न कर देगा। वो रिटर्न करके स्टोर कहाँ होगा, अपना ऑलरेडी एग्जिस्ट में। तो इसके बाद हम करेंगे चेक इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर इसने कुछ रिटर्न कर दिया तो ये ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम कर देंगे क्लियर टाइम आउट ऑलरेडी एग्जिस्ट डॉट टाइम आउट ID। अब ये चीज समझना कि हमने डॉट टाइम आउट ID क्यों लिखा है। जो अपना ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो तो एक ऑब्जेक्ट है, क्या है वो, वैल्यू कॉमा टाइम आउट ID। लेकिन हम क्लियर टाइम आउट के अंदर तो सिर्फ अपना टाइम आउट ID रखेंगे ना, तो इसलिए मैंने लिखा डॉट टाइम आउट ID। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें टाइम आउट ID चाहिए। तो इस तरह से हमने अपनी जो वैल्यू है वो सेट कर ली एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, एंड वो ड्यूरेशन के बाद हमने क्लियर टाइम आउट भी कर दिया, एंड अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हमने उसको भी हैंडल कर लिया। और लास्ट में क्योंकि हमें रिटर्न करना था ट्रू या फॉल्स, तो मैं इसके बाद एक लाइन लिख दूंगा, रिटर्न बूलियन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर की एक्सपायर हुई तो, अगर की एक्टिव हुई तो ट्रू आ जाएगा। तो ऐसे हमने अपना सेट मेथड इंप्लीमेंट किया। थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं कहूंगा एक बार आप वीडियो को रिपीट करके देखें, मैंने एक एक लाइन का मतलब अच्छे से समझाया है। अब लिखते हैं अपना गेट मेथड। तो गेट मेथड तो बहुत सिंपल है, हमें बताना है कि अगर जो अपनी अनएक्सपायर्ड की है वो एग्जिस्ट करती है अपने कैशे में तो हम उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम -1 रिटर्न करेंगे। तो सिंपल हम एक इफ लगाएंगे, इफ दिस डॉट कैशे हैज की, हमने देखा था अभी हैज मेथड अपना मैप का, अगर की होगी तो ये ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। तो अगर ये ट्रू है तो दिस डॉट कैशे डॉट गेट की जो हम वैल्यू है उसको रिटर्न कर देंगे वरना -1 रिटर्न कर देंगे। अब इधर भी आप सोचोगे कि गेट की डॉट वैल्यू हमने क्यों किया, तो गेट की हमने ऊपर भी देखा था, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा अपना ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो गेट की है वो वैल्यू रिटर्न करता है बेसिकली, एंड अपनी की जो वैल्यू है वो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऊपर, वैल्यू कॉमा टाइम आउट ID। तो ये जो रिटर्न करेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो मैंने लिखा डॉट वैल्यू, एंड अगर अपनी की ही एक्सपायर हो गई तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो इसको एक बार अब हम रन करके देख लेते हैं, एंड अपना कोड चल गया है दोनों केसेस के लिए। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं, एंड जो अपना कोड है वो सबमिट भी हो गया है। तो एक बार फटाफट से फिर से देख लेते हैं कि जो अपना कोड है वो कर क्या रहा है।
तो 3 अपने मेथड हैं, सेट, गेट एंड काउंट। काउंट तो बहुत इजी था, हमें सिर्फ ये रिटर्न कराना है कि अपनी जो मैप है उसमें कितनी कीज पड़ी है। तो डॉट साइज नाम की जो प्रॉपर्टी है उसका हमने यूज किया एंड वो चीज रिटर्न करवा दी। गेट भी अपना सिंपल है, हमें देखना था कि अपनी जो एक्टिव की है या फिर अनएक्सपायर्ड की है वो कैशे में पड़ी है कि नहीं। अगर पड़ी है तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो, नहीं पड़ी तो -1 रिटर्न कर दो, सिंपल। मेन जो कहानी थी वो थी सेट की। उसमें क्या करना था कि अपने पास एक की थी, वैल्यू थी एंड ड्यूरेशन था। तो जो की है वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ही वैलिड है, इतना हमें क्वेश्चन में बता रखा है। तो वो चीज मैंने इधर लिख दी कि इस ड्यूरेशन के बाद जो अपनी की है उसको हम कर देंगे डिलीट, यानी जो अपनी की है वो एक्सपायर हो जाएगी। फिर हमने अपने कैशे में सेट करी की वैल्यू पेयर। तो की अपनी ये थी एंड वैल्यू में हमने अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हमें दोनों चीजें हैंडल करनी थी, अपना वैल्यू भी ड्यूरेशन भी। तो ये भी बहुत अच्छा यूज केस है अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर का। उसके बाद जो अगर अपनी की है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसमें हमने अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टोर कराया एंड अगर है तो वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन को हमने क्लियर टाइम आउट कर दिया ऑलरेडी एग्जिस्ट डॉट टाइम आउट आईडी से। डॉट लगा के हमने क्यों टाइम आउट आईडी बनाई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो एक ऑब्जेक्ट है एंड उसके अंदर हमें टाइम आउट आईडी चाहिए। सिमिलरली इधर भी हमने डॉट वैल्यू इसलिए लिखा क्योंकि ये जब हम गेट की करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट देगा, उसके अंदर की हमें वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने किया डॉट वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड अगर फिर भी नहीं होता तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एंड तक आते आते आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।